हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं इस वीक की रीडिंग जो है 6 फरवरी 2023 से लेके 12 फरवरी 2023 तक। तो ये रही आपकी 3 पाइल्स और ये रही आपके चार्म्स। पाइल 1 विद दिस की चार्म, पाइल 2 विद दिस कैमरा चार्म एंड पाइल 3 विद दिस एंकर चार्म। तो इन तीनों पाइल में से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उसको चूज़ करके, मैंने जो टाइम फ्रेम में इनकी टाइमिंग्स दे रखी हैं, आप सीधा अपनी पाइल पे क्लिक करोगे तो अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि मैं एक छोटी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ, उसके बाद अगर आप अपनी पाइल सेलेक्ट करोगे तो आप अपनी पाइल से ज़्यादा अच्छे से रेजोनेट कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। प्लीज़ क्लोज योर आइज़। अभी आप लंबी सांस अंदर लीजिए और जैसे ही आप ये सांस अंदर ले रहे हैं आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि एक वाइट लाइट आपके सर से होते हुए आपके पेट तक पहुंच गई है। अभी धीरे धीरे ब्रीथ आउट करना है आपको और इस वाइट लाइट को पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखें। हम 2 बार ऐसा और करेंगे। टेक ए डीप ब्रेथ इन, वाइट लाइट आपके पेट तक पहुंच गई है। नाउ टेक ए डीप ब्रेथ आउट, इस वाइट लाइट को पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। वन लास्ट टाइम, टेक ए डीप ब्रेथ इन, वाइट लाइट आपके पेट में पहुंच गई है। अभी धीरे धीरे ब्रीथ आउट कीजिए और इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैं आपकी एनर्जीज भी ग्राउंड कर देती हूँ। तो ये आपकी 3 पाइल्स रहीं। इसमें से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उसे चूज़ करके अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। अगर आपने ये की चार्म चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा आने वाला वीक है, मतलब कि 6 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक, तो पूरे हफ्ते में मंडे से लेके संडे तक जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पास कैसी सी एनर्जीज रहने वाली हैं। तो ये मैंने आपके लिए 7 कार्ड्स निकाल के रखे हैं। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो पाइल 1 ये रही आपके पूरे वीक की एनर्जी। हम शुरू करते हैं मंडे से। तो मंडे में जो सबसे पहला कार्ड निकल के आया आपके लिए वो है जस्टिस का कार्ड। देखिए, जो जस्टिस का कार्ड है ना, वो कार्ड ऑफ लिब्रा भी हम बोलते हैं, मतलब कि तुला राशि का कार्ड। और इसमें आप ना इसके हाथ में बैलेंस भी देख सकते हो। तो मतलब कि जो मंडे की आपकी एनर्जी होगी ना, तो आपकी जो अप्रोच होगी टुवर्ड्स दिस डे, टुवर्ड्स द लाइफ, तो वो बहुत ही एक बैलेंसिंग अप्रोच रहेगी। और ना कुछ तो ना आपके दिमाग में जैसे कुछ ख्याल चल रहे होंगे, लेकिन जो भी विचार आ रहे हैं या कुछ आप प्लान्स बना रहे हो या थॉट्स चल रही हो, तो उस दिन तो मंडे को आप ना अपने जो थॉट्स हैं मेनली उसी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि मंडे को ना कुछ बिगनिंग ज़रूर हो रही है। और ये बिगनिंग मुझे लग रहा है मेनली थॉट प्रोसेस के लिए हो रही है कि कुछ नई थॉट लेके आप कोई काम करना शुरू कर रहे हो, कुछ नया प्लान बना रहे हो। क्योंकि इसके हाथ में जो ये स्वॉर्ड है ये मुझे ना ऐसे एनर्जी दे रहा है। क्योंकि देखिए, जब भी ये स्वॉर्ड वाली एनर्जी आती है वो हमेशा हमें हमारे थॉट प्रोसेस के बारे में बताती है, हमारे विचारों के बारे में बताती है। मतलब कुछ ना कुछ तो नई चीज़, मतलब कुछ नया प्लान आपके दिमाग में बन रहा है, मतलब प्लानिंग में जाने वाला है ये दिन। और लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि आप इस दिन अपने आप को बहुत बैलेंस्ड करके रखोगे, विच इज़ अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट एनी वीक। तो मंडे आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। और दूसरी बात यह है कि काफ़ी लोगों को ना यहाँ पे जैसे जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर उन्होंने अपने मतलब पिछले वीक में कुछ काम भी किया है तो जैसे ना उस काम का जो उनको फल मिलने वाला है, जैसे एक जस्टिस होने वाला है उनके साथ ना, तो वैसी सी एनर्जी निकल के आ रही है ये ना। अभी हम चलते हैं अपनी ट्यूसडे की एनर्जी पे। तो देखिए, जो ट्यूसडे वाला कार्ड है वो है डेथ वाला कार्ड। तो देखिए, घबराइए नहीं, यहाँ पे कोई फिजिकल डेथ की बात नहीं हो रही है। तो जब भी ये डेथ वाला कार्ड आता है ना, वो हमेशा हमें ये शो करता है कि कोई ना कोई न्यू बिगनिंग हो रही है। आप यहाँ पे कार्ड की इमेजरी भी देख रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे ना ये सनराइज हो रहा है। जैसे ना जो ये वाला कार्ड है ये मेनली हमें डिपिक्ट करता है जैसे ना एक अंधेरी रात के बाद एक दिन निकलता है, मतलब कि किसी चीज़ की एंडिंग होती है और फिर हम ना एक कोई नई चीज़ शुरू करते हैं। तो जो जस्टिस वाला कार्ड भी है ना, इसमें भी हमें यही मुझे लग रहा है यहाँ इस कार्ड को देख के, मतलब काफ़ी हाई एनर्जी आ रही है कि कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे जैसे ही ना
आप मंडे को कोई चीज़ कंप्लीट कर रहे हो तो जो ट्यूसडे वाला कार्ड है इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड कि आप एक नई जर्नी की तरफ जा रहे हो। आप कुछ ऐसी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ों की कंप्लीशन कर रहे हो जो आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको अभी आगे लेके नहीं जाना। क्यों? क्योंकि अभी आपको एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे मतलब समथिंग इज बिगनिंग व्हेन समथिंग इज एंडिंग विच इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी। और बहुत ही ना एक जैसे जो ये न्यू बिगनिंग आप करने जा रहे हो ना पाइल वन, जो भी आपकी ये न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है ये आपकी लाइफ में काफ़ी जैसे ना सनराइज लेके आ रही है, जैसे सूरज की किरणें होती है ना, ऐसे आपकी लाइफ में ये जो जर्नी है ये रोशनी लेके आएगी। तो आप एंडिंग से डरिए मत, क्योंकि न्यू जर्नी, नया दिन आपका, नया सवेरा आपका वेट कर रहा है। तो अभी चलते हैं हम अपने वेंसडे की एनर्जी में। तो वेंसडे वाला ये ब्यूटीफुल 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 कार्ड निकल के आया है, वो है स्टार वाला कार्ड। स्टार वाला कार्ड हमें ये शो करता है कि ना हमें जैसे अपनी लाइफ का एक बिगर पर्पस मिल गया है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मतलब देखिए यहाँ पे आपकी न्यू जर्नी भी शुरू हो रही है, और ये जर्नी जो शुरू हो रही है इसमें आप ना जैसे एक पर्पस लेके काम करोगे। मतलब आपने मन में जैसे आपको पता चल गया कि हाँ मैंने करना क्या है। जैसे होता है ना कई बार कि हमें पता ही नहीं चलता है पर हम काम करते रहते हैं, लेकिन ये स्टार वाला कार्ड हमें ये शो करता है जैसे हमें पता चल गया कि अभी हमें अपने जो आगे वाला टाइम है उसको किस चीज़ के ऊपर हमें अपनी एनर्जी लगानी है। देखिए यहाँ पे छोटे 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 काम तो आप पहले भी करते आ रहे हो, ऐसा नहीं है कि पहले आप कुछ नहीं कर रहे थे। कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड में चल रहा था, लेकिन अभी आप एक जैसे एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, एक बिगर पर्पस ऑफ लाइफ के ऊपर काम कर रहे हो। और यहाँ पे ना जो मेन आप वो बात है कि ये जो आपका काम करोगे ना पाइल वन, आप ना इसको फील करोगे कि आपको ना बहुत ज़्यादा ना मतलब रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी इसमें। मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा तो क्या बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो ये वाटर की एनर्जी भी साथ में आ रही है विच शोज़ दैट यू फ्लो विद द फ्लो। जैसे भी ना आप एक फ्लो के साथ काम करो कि मतलब आपने रुकना नहीं है, तो आपको ऐसे लगेगा कि मेरे ना काम बहुत स्मूथली होते जा रहे हैं। आप अपना पूरा मन, पूरा ध्यान इस बिगर पर्पज़ के लिए लगाइए, तो आपको रिजल्ट एकदम मतलब ना बहुत ही ऐसे लगेंगे कि सब कुछ एकदम स्मूथ जा रहा है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ लोग जो है नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो वेंसडे को आप अपने आप को देखोगे पार्क्स में जाता हुए, अपने आपको नेचर के साथ कनेक्ट होता हुआ देखोगे, और वाटर बॉडीज़ के साथ कनेक्ट होता हुआ भी आप अपने आप को देख पाओगे। अभी हम चलते हैं अपनी थर्सडे वाली एनर्जी पे। तो देखिए जो थर्सडे वाला कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए जो नंबर 7 है वो हमें बताता है इंट्रोस्पेक्शन के बारे में, क्योंकि जो नंबर 7 है वो हमें ये भी बताता है कि इसमें हमें अपनी इंट्यूशन यूज़ करनी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए जो 7 ऑफ कप्स है तो हो सकता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको ना थर्सडे वाले दिन काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या फिर ना उनको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी जो भी वो काम करना चाह रहे हैं उसके लिए। बट उन्होंने ना मेनली अपनी इंट्यूशन बेस्ड काम करना है, कि मतलब उन्हें पहले ही पता चल जाएगा कि इसमें जो इतनी सारी मुझे ऑप्शंस मिल रही हैं विच इज़ द बेस्ट दैट विल सर्व माई पर्पस। तो उन्होंने उस चीज़ को चूज़ करना और एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में नहीं आना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको इंट्रोस्पेक्शन भी करनी है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब खुद से बात करनी है आपको, ठीक है। और दूसरा आपका इंट्यूशन लेवल आपको खुद ही पता चल जाएगा, काफ़ी हाई होने वाला है, क्योंकि नंबर 7 मुझे यही बता रहा है। तो हाँ, काफ़ी सारी आपके पास ऑप्शंस आने वाली हैं, पर मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी पाइल वन बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगी इन ऑप्शन में से अपने लिए बेस्ट चूज़ करने के लिए। तो अभी हम चलते हैं अपनी फ्राइडे वाली एनर्जी पे। तो देखिए जो फ्राइडे वाला कार्ड है वो है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड हमें बताता है न्यू जर्नी के बारे में, कि मतलब कोई ना कोई नई चीज़ की शुरुआत करने के लिए, कोई ना कोई आप घर में कोई ना कोई प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो अपने वर्क प्लेस पे। देखिए वर्क प्लेस हमारी कोई भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो ये पूरी की पूरी रीडिंग है ये एक कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। तो यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका वर्क प्लेस क्या हो गया उनको पता है, मेरे जो होम मेकर्स हैं उनका वर्क प्लेस, उनका होम फ्रंट, और जो लोग काम करते हैं प्रोफेशनल्स हैं जो भी उनका वर्क प्लेस है। तो मतलब वर्क प्लेस के में ना यहाँ पे मुझे ना एक नई बिगनिंग होती हुई शुरू हो रही दिखाई दे रही है। और ना लेकिन जो ये न्यू बिगनिंग है ना, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे आप काफ़ी देर से कुछ करने का सोच रहे थे, लेकिन जैसे सब प्लान्स ही बन रहे थे, बट नाउ यू आर टेकिंग ए लीप ऑफ फेथ। आपको है कि ठीक है, नहीं अब जो मर्जी हो जाए, नो मोर प्लानिंग, ठीक है, बस मैं ये शुरू कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। और पता है ये फूल का कार्ड ना आपको ना जैसे एक एश्योरेंस दे रहा है कि हाँ अगर आपने सोच लिया है शुरू करने का तो शुरू कर डालिए। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग, ठीक है। ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि इसमें आपके लॉयल फ्रेंड्स आपके साथ रहेंगे। आपके आपकी जो भी ये जर्नी शुरू हो रही है उसमें ना बहुत आपको शांति मिलने वाली है। क्योंकि देखिए जब कई बार क्या होता है ना, हमने कोई काम शुरू करना होता है लेकिन हम उसको इतना ज़्यादा खींच लेते हैं कि हम ना अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं
अभी पूरी प्लानिंग नहीं हुई, अभी मुझे ये भी प्लान करना है। लेकिन हम कब किसी भी चीज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे? ऐसा दिन तो कभी भी नहीं आता कि हाँ आज हम पूरे तैयार हैं। ठीक है, हमें मोटी मोटी प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि हमें पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से करना है, बट उसको इतना मत खींचे कि बाद में आपको मन को परेशानी हो कि ये मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है। तो दिस इज़ आर राइट टाइम टू स्टार्ट एनी न्यू थिंग, जो भी आपने कुछ भी सोच रखा है और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, आपके लॉयल फ्रेंड्स भी आपके साथ है। अभी चलते हैं अपनी वीकेंड की एनर्जी में और शुरू करते हैं सैटरडे से। तो जो सैटरडे वाला कार्ड है वो है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए 5 ऑफ कप्स है, वो शो करता है सम चेंजेस, बट एट द सेम टाइम इट शोज आर चैलेंजेस ऑल्सो। देखिए जब भी चेंजेस आ रही हैं और आपको एकदम चैलेंजिंग टाइम दिखता है, तो उसमें क्या काम करना होता है उसमें हमने करना होता है एक्शन। जी हाँ, ये ना चेंजेस आ रही हैं और आपको ना टाइम्स ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी चैलेंजिंग टाइम है। देखिए नई जर्नी शुरू की है, कोई भी काम नया शुरू करते हैं थोड़े बहुत चेंजेस तो आते ही हैं, क्योंकि हमने कोई चीज़ नई शुरू की है, इसका मतलब कि उसको हमने अपनी लाइफ में ऐड किया है। तो जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं तो वैसे तो नहीं करेंगे, तो चेंज तो पक्का से आएगी ही आएगी। ठीक है, और दूसरा शुरू में हमने जब अपना रूटीन सेट करना होता है तो हमें थोड़ा सा चैलेंजिंग तो लगता ही लगता है। और अभी हम आते हैं तीसरी चीज़ पे, वो है एक्शन। एक्शन इसका ओनली सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए नंबर 5 का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो कप्स की एनर्जी है ना, वो मेनली हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है। तो मे बी यहाँ पे ना आपकी जैसे इमोशंस चेंज हो रहे हैं, आपकी ना फीलिंग्स चेंज हो रही है कि आपको ना जैसे पहले आपको लग रहा था कि मैंने बहुत ज़रा खुशी खुशी कोई काम शुरू किया है, लेकिन आप ना जैसे अभी भी ना अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा देख रहे हो कि कुछ चीज़ें हैं वो पास्ट में जब आपने शुरू की थी वो ठीक नहीं होती, जैसे उसका डर बैठा हुआ है कि कहीं वैसे तो नहीं होगा, कहीं ये चीज़ें भी वैसे तो नहीं हो जाएंगी। तो नहीं पाइल वन, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि वो मैं आपको नेक्स्ट कार्ड में दिखाऊंगी, जो कि कंफर्म कर रहा है कि आपकी जो जर्नी है बहुत अच्छी जाने वाली है। तो जो ये कार्ड है ये आपको यही बता रहा है कि आपने ना अपने पास्ट में जो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं गई हैं, तो आपने ना उनके ऊपर विचार करके अपने आप को परेशान नहीं करना है, क्योंकि देखिए अभी आपकी जर्नी की शुरुआत हुई है। तो एकदम हैप्पी मोड में आना है। उसके लिए आपने एक ही एक्शन करना है कि आपने अपनी लाइफ में उन चीज़ों के लिए, हमारे जो डिवाइन हैं, ठीक है ना, जिन्होंने आपको ब्लेस किया हुआ है, कुछ अच्छी चीज़ों से भी ब्लेस किया हुआ है, क्योंकि आपकी नज़र सब उन्हीं पे पड़ रही है जो चीज़ें ठीक नहीं हुई, लेकिन आपको अपनी नज़र उस पर डालनी है जो डिवाइन ने आपके लिए बहुत अच्छे से दे रखी हैं। क्योंकि डिवाइन देखिए कुछ ना कुछ तो प्लान करके ही देता है, मतलब जो चीज़ें नहीं होती उसके लिए भी प्लानिंग होती है, लेकिन वो हमें बाद में पता चलती है कि ये चीज़ें क्यों नहीं होती, अभी हमें समझ नहीं आती। लेकिन अभी आपने इस कोर्स ऑफ टाइम में क्या करना है, अपना ध्यान उन चीज़ों के ऊपर केंद्रित करना है जो आपके जीवन में बहुत अच्छी है, और आपको डिवाइन को थैंक्स देना है। और बस कोर्स ऑफ एक्शन चेंज कीजिए, क्योंकि जो संडे वाला कार्ड है इट इज़ अ ब्यूटीफुल एंड एक्शन वाला कार्ड है, क्योंकि यह है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड जब भी आता है वो हमें एक्शन के लिए ही बताता है, लेकिन कौन सा एक्शन? ठीक है, यहाँ भी एक्शन ये है कि आप ना बहुत तेज़ी से अपने विचारों को जैसे लेके आगे बढ़ रही हो, मतलब जो भी आपने प्लान किया है, न्यू जर्नी है कोई, मतलब आपका न्यू प्रोजेक्ट, मतलब कुछ बहुत अपना तेज़ी से प्लानिंग बना रहे हो। लेकिन एक चीज़ को लिए मैं आपको सावधान कर दूं कि आपने ना रश में नहीं जाना है, क्योंकि जब नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आती है ना, वो रश वाली एनर्जी हो जाती है। क्योंकि हो सकता है अब अपना ना सैटरडे वाला दिन उस चीज़ पे वेस्ट कर दो, पुरानी चीज़ों को देखने के चक्कर में ना, तो इसलिए फिर आपको संडे को लगेगा कि नहीं मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, या ना आप अपने प्लान्स को बहुत ज़्यादा चेंज करने की कोशिश करोगे। देखिए प्लानिंग करनी कोई बुरी बात नहीं है पाइल वन, लेकिन जब ये बात यहाँ पे दिखाई जा रही है कि आपने ना बहुत ज़्यादा ना स्पीड से अपनी प्लानिंग को चेंज नहीं करना है, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड है वो इतनी स्पीड से जाता है कि मतलब उसको ये तो पता होता है कि मतलब मैं किसी वॉर पे जा रहा हूँ, लेकिन जब वो इतनी स्पीड होती है तो रास्ते में यही भूल जाता है कि मैं मतलब इसके पीछे रीज़न क्या था। ठीक है, तो आपने जो भी आपका जो ये पर्पस ऑफ लाइफ था जिसको लेके भी आपने शुरुआत की है, आपने इस पर्पस को गुम नहीं होने देना है, इस पर्पस को भूलना नहीं है इस रश के चक्कर में। तो थोड़ा सा आपने अपनी स्पीड को कम करना है, और आपका जो वीक है वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि देखिए पूरे के पूरे जो वीक है इसमें जो मेनली 3 कार्ड्स हैं वो आपको यही बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो न्यू जर्नी शुरू हो रही है। तो अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, तो मतलब कौन से मेन चैलेंजेस हैं वो जो इस वीक में फेस कर सकते हैं। चैलेंजेस की बात मैं हमेशा इसलिए करती हूँ पाइल 1, क्योंकि एक बार हमें अपने चैलेंजेस के बारे में पता हो ना, तो हम अपने उन चैलेंजेस को निपटने के लिए एक प्लान बना सकते हैं। तो लेट्स सी कि आपके पास कौन सा चैलेंज आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ तो देखिए बहुत पक्की है कि
कुछ ना कुछ चीज़ लेके तो आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ न्यू डोर तो ओपन हो रहे हैं। जिस चीज़ के लिए आपको बहुत जस्टिस की तलाश थी वो जस्टिस आपको मिल रहा है। क्योंकि देखिए पहले भी ना यहाँ मैंने आपको बताया था मंडे को भी आपका जस्टिस का कार्ड निकला था और यहाँ पे अगेन आपका जस्टिस का कार्ड निकला है। लेकिन आपका चैलेंज यही रहेगा कि आपको ना कुछ डिसीजंस लेने होंगे जो ना बहुत ही जैसे ना मतलब बहुत ही वो जस्टिस वाले डिसीजंस हो, बहुत ही फेयर डिसीजंस हो। मतलब कि आपको किसी की मतलब बाइस डिसीजन नहीं लेना है, मतलब किसी के लिए इसलिए डिसीजन नहीं लेना कि आप उसको जानते हो या नहीं जानते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कोई दो लोग हैं वो जॉब के लिए आए हैं इंटरव्यू के लिए ना, दोनों की इंटरव्यू बहुत अच्छी गई है, लेकिन उसमें से एक इंसान है उसको आपने सेलेक्ट करना है। आपने सब इसलिए सेलेक्ट नहीं करना है कि वो आपको जानता है या आपके जानकार का कोई रिश्तेदार का बच्चा है। तो मतलब आपने जो भी डिसीजन देना है वो मतलब एकदम फेयर डिसीजन देना है। तो यहाँ पे मेन आपका जो चैलेंज मुझे दिखाई दे रहा है इसमें यही है कि आपने जो भी डिसीजन लेना है बहुत ही फेयर होके लेना है, एकदम जस्टिस के अंदर होना चाहिए। मतलब किसी फीलिंग में पड़ के नहीं लेना है वो डिसीजन। उसके बाद ना आप ना एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये डिसीजन ले रहे हो आपने अपनी खुद की बात सुनी है। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे यही दिखाई दे रहा है ये कार्ड्स को देख के कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ये ना बहुत ही इंट्यूटिव है, इनको जैसे पहले से ही पता चल जाता है। तो देखिए आपकी जो इंट्यूशन है ना वो आपको पहले ही बता देगी कि जो भी आप ये डिसीजन ले रहे हो ये सही है या गलत है, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग। ठीक है ना, यही यही डिसीजन लेने में, यही जस्टिस दिखाने में, मतलब लोगों को जस्टिस दे रहे हो आप, ठीक है ना, तो उसमें आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है इस वीक के अंदर। और दूसरा है 5 ऑफ फायर का कार्ड। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 5 नंबर है वो हमेशा हमें चैलेंजेस के बारे में बताता है, हमें चेंजेस के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो ये है कि जो 5 ऑफ फायर का कार्ड है ये बता रहा है कि जो भी आप काम कर रहे हो ना पाइल 1 उसके ना आसपास ना थोड़े कंपटीशन है और थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं दूसरों के साथ। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट्स किस चीज़ की है, ये सोच विचारों की कॉन्फ्लिक्ट्स है कि आपके विचार उनके साथ नहीं मिल रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं आपके विचार अलग है। और ना इसी कार्ड को देख के मुझे लग रहा है कि इसीलिए जो भी आप डिसाइड कर रहे हो ना यहाँ पे, जो भी आप मतलब डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि आपके विचार और दूसरों के विचार अलग है। हो सकता है कि दूसरे लोग ना आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि उनके प्रेशर के अंडर आकर आप कुछ डिसाइड करो जो कि आपको रॉन्ग लग रहा है, और यही आपका मेन चैलेंज रहेगा। तो देखिए आपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना सबसे पहले उनको अपने दिमाग से निकाल देना है। और वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स ना वो सब विचार होंगे, मतलब ऐसे कोई लड़ाई वड़ाई वाली बात नहीं है कि हाँ कोई फिजिकल फाइट हो रही है। देर इज़ नो फिजिकल फाइट बट देर इज़ अ फाइट ऑफ थॉट्स, क्योंकि आपके विचार और किसी और के विचार ना क्लैश हो रहे हैं। तो जैसे आप ये क्लैशिंग एनर्जी को बाहर निकालोगे तो आप एक फेयर डिसीजन, या अगर आप अपने बारे में ले रहे हो तो अपने बारे में ले सकते हो, अगर आप दूसरों के बारे में कुछ डिसाइड कर रहे हो तब भी आप एक फेयर डिसीजन दे पाओगे। तो मेन चैलेंज आपका यही है, क्लैशिंग एनर्जी एंड उस क्लैशिंग जो थॉट्स हैं उस क्लैशिंग थॉट्स के कारण कुछ डिसाइड करने में जैसे कि आपको चैलेंजिंग लग सकता है इस हफ्ते के अंदर। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं तो डिवाइन की तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके ओके, सी आपके जो ये कार्ड्स हैं ना ये ऐसे मतलब बहुत ही क्लैरिटी दे रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ना ऐसे लग रहा है कि जब भी आप ना ये कोई ना कुछ चीज़ डिसाइड कर रहे हो, कोई नई शुरुआत भी हो रही है आपके लाइफ में ना, तो और यहाँ पे भी जैसे 5 नंबर बता रहा है कि हाँ आप थोड़े से इमोशनली लो फील कर रहे हो क्योंकि देयर इज़ समथिंग विच इज़ बॉदरिंग यू। तो यहाँ पे ना आपको ना जैसे डिवाइन ना एक ना हेल्प लेके आए हैं। वो क्या हेल्प लेके आए हैं कि जब भी आप सोचोगे ना कि हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, जहाँ पे भी आपको लगेगा कि हाँ आप ना अपनी पास्ट में चले गए हो किसी चीज़ को लेके, तो फिर उस वक्त पे या फिर जब भी आपको बहुत ही चैलेंजिंग लगेगा कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही हैं और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से अपनी लाइफ के डिसीजन लूँ, अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए या दूसरों के लिए। तो वहाँ पे डिवाइन ने देखिए आपके लिए हेल्प भेजी, और वो क्या हेल्प भेजी है, वो है लुक फॉर ए साइन। क्योंकि मैंने ना आपको पहले ही बताया था कि पाइल 1 आप लोग ना बहुत इंट्यूटिव हो, जो आपके अंदर की बोलते हैं कि हमारी जो अंतरात्मा है ना वो हमें बता देती है। वो बात अलग है कि हम उसको डिनाइल मोड में भेज देते हैं कि हम उसकी सुनते नहीं हैं।
तो यहाँ पे ना जैसे डिवाइन आपको पक्का से साइंस भेजेंगे, आप अपने आप को ओपन रखिए उन साइंस को देखने के लिए। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब भी आपको लगेगा कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ बॉदरिंग मी, देयर इज़ सम डिसीजन आई हैव टू टेक बट मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो यू मस्ट लुक फॉर अ साइन। आप बस आंखें बंद कीजिएगा और डिवाइन की जिस भी फॉर्म में आप यकीन करते हो ना पाइल वन, आप उनको बस छोटी सी प्रेयर कीजिएगा कि मुझे इस वक्त आपकी ज़रूरत है, आप प्लीज़ मुझे कोई साइन दीजिए। ठीक है, देखिएगा पक्का से आपको कोई ना कोई साइन मिलेगा। आप अपना हार्ट, अपनी आईज एकदम ओपन रखिएगा उस साइन को देखने के लिए, और वही जो साइन है ना उसी को लेकर आप ये डिसीजन लेने में मतलब कामयाब भी हो जाओगे। ठीक है, और दूसरा जो आपका कार्ड निकल के आया है वो है यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। ठीक है, यहाँ पे मुझे जो मेन एनर्जी दिखाई दे रही है वो मुझे ये लग रहा है कि जैसे ना पाइल वन के व्यूअर्स को जैसे अपने ऊपर थोड़ा शक हो रहा है, जैसे वो खुद की अचीवमेंट, जो खुद की उनकी अकम्पलिशमेंट्स हैं, जो खुद की जिसके लिए वो वर्दी हैं, वो शक कर रहे हैं अपने ऊपर, जैसे ना वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी मेन निकल के आ रही है। तो देखिए वहाँ पे भी ना डिवाइन आपको ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज दे रही है दैट यू आर गुड इनफ। वाई? बिकॉज यू आर द चाइल्ड ऑफ द डिवाइन। क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा आपको डिवाइन बोल रही है क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और बताइए कौन सी माँ है या कौन सा पिताजी हैं, ठीक है, जो ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है, कई बार पिताजी बोल देते हैं पर माँ कभी नहीं बोलती है कि हमारा बच्चा अच्छा नहीं है। तो आप तो डिवाइन के चाइल्ड हो, तो डिवाइन के लिए यू आर द मोस्ट वर्दी। ठीक है, एंड यू आर द गुड इनफ। तो जो भी आपका है आप अपने आप पे यकीन रखिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। तो मेन है ये कि ना डिवाइन आपको बोले कि इस पूरे वीक में आपने जो भी चीज़ें करनी है फुल कॉन्फिडेंस में करनी है। एंड सेकेंडली दिस इज़ द फुल मून इन वर्गो, मतलब आपकी चीज़ें कंप्लीट होंगी बाय एंड ऑफ द वीक। यू विल सी कि आपकी चीज़ें कंप्लीट होंगी जो भी आप शुरू करोगे। और यहाँ पे ये ना जो ये वर्गो की एनर्जी है, वर्गो की एनर्जी क्या बताती है? वर्गो की एनर्जी मतलब डिटेल में जाना, बिकॉज वर्गो एनर्जी में बताती है टू बी परफेक्शनिस्ट। मतलब वर्गो ना जब भी कोई काम करते हैं उसको छोटी से छोटी चीज़ भी देखते हैं, उसको एकदम परफेक्शन के साथ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो वर्गो वाली एनर्जी होती है दिस इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी। ठीक है, एंड वर्गो दे आर वेरी गुड विद देयर स्पीच। तो आपने अपनी कम्युनिकेशन जो है वहाँ पे मतलब इस पूरे के पूरे हफ्ते में बिल्कुल क्लियर रखनी है। मतलब कुछ आपने इधर उधर नहीं बोलना है, जस्ट स्पीक कॉन्फिडेंटली। यहाँ पे जो मेन मैसेज आपको निकल के आया है कि डिवाइन आपको पक्का से पक्का कोई ना कोई साइन देंगे। एंड जो सेकंड थिंग जो डिवाइन ने आपको मैसेज भेजा है, जो डिवाइन ने आपको गाइडेंस भेजी है, उन्होंने यही बोल रहा है कि आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, अपनी चीज़ों को बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके रखिए और माइन्यूट डिटेल्स में जाइए। जो भी आपने डिसीजन लेना है उसके लिए, ये डिसीजन आप खुद के लिए भी ले सकते हो सकता है इसमें बाकी के लोग भी इन्वॉल्व हों। आपने अपने पूरे मन की बात सुननी है, आपकी अंतरात्मा खुद ही आपको बताएगी कि जो भी आप डिसाइड कर रहे हो वो सही है या गलत, और आपने उसकी सुननी है। और अपने आप पे आपने अपना जो यकीन है, जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं, उसको बिल्कुल भी कम नहीं होने देना। बिकॉज यहाँ पे डिवाइन आपको बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहे हैं दैट यू आर गुड इनफ। ठीक है, आप बस बिल्कुल एकदम खुश खुश होके ये पूरा वीक काटिए। और अभी हम देखते हैं कि पूरे हफ्ते में मेरे जो पाइल वन के व्यूअर्स हैं उन्होंने मतलब कौन सी एक अफर्मेशन है अपने आप को देनी है। तो ये कार्ड निकल के आया है, ओके, ब्यूटीफुल कार्ड, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पेशेंस। तो ये अफर्मेशन क्या दे रहा है? अपने आप को आपने पूरे हफ्ते में एक ही चीज़ बोलनी है, दैट आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है वो डिवाइन की ऑर्डर में हो रहा है, मतलब जो डिवाइन ने सोचा उसके हिसाब से हो रहा है। ठीक है, एक बार मेरे साथ आप रिपीट कीजिए, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। I accept that everything happens इन डिवाइन ऑर्डर। देखिए ये पेशेंस वाला कार्ड है। और दूसरा जो आपने ये चार्म भी चूज़ किया था ना पाइल वन, देखिए वो क्या है, वो की वाला चार्म है। मतलब डिवाइन आपको ना एक की दे रहे हैं, दिस इज़ द की ऑफ पेशेंस। कि आपने पूरा जो ये वाला पूरा हफ्ता है इस की के साथ, इस पेशेंस की के साथ काम करना है। और दूसरा ये की वो आपको टाइम से टाइम पकड़ाते भी रहेंगे। एंड यू जस्ट हैव टू लुक फॉर दिस की, यू जस्ट हैव टू लुक फॉर दिस साइन। और ये आपका हफ्ता बहुत ही ब्यूटीफुल निकलने वाला है। मेरी सारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपने ये कैमरा वाला चार्म चूज़ किया तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो देखते हैं कि आपका जो ये वीक है 6 फरवरी 2023 से लेके 12 फरवरी 2023 ये कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं ये 7 कार्ड्स निकाल रही हूँ जो कि आपको बताएगा कि जो आपके पूरे हफ्ते में मंडे से लेके संडे तक कैसी एनर्जीज हैं जो आपके आसपास रहने वाली हैं। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट।
तो पाइल वन, ये रही आपके पूरे हफ्ते की कार्ड्स। इन कार्ड्स को देख के मुझे एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी पहले से ही आ रही है, क्योंकि ये कार्ड्स जैसे ना एक एनर्जी को मतलब पूरा बाहर निकाल के दिखा रही है। वेरी येलो येलो एनर्जी, बहुत ही हैप्पी हैप्पी लाइवली एनर्जी निकल के आ रही है। तो शुरू करते हैं हम मंडे के कार्ड से। मंडे का कार्ड है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड एंड ब्यूटीफुल एनर्जी टू स्टार्ट अ वीक। तो देखिए, सबसे पहले तो हम नंबर 3 की बात करते हैं। तो जो नंबर 3 है वो क्या हमें ये बताता है कि जैसे एक्सपेंशन, मतलब कोई भी चीज़ है वो बढ़ना। जैसे 2 हमेशा क्या बताता है, हमारी पार्टनरशिप। तो जब 2 से ज़्यादा मतलब 3 आता है आफ्टर 2, तो मतलब एक्सपेंशन। जैसे कि कपल है, जब पहले एक इंसान होता है फिर वो पेयर बन जाते हैं, तो नंबर 2। फिर उनकी लाइफ में एक बेबी आता है, तो नंबर 3 मतलब एक्सपैंड हो रही है उनकी फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये मंडे वाला कार्ड यही दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में एक्सपेंशन हो रही है, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है। ठीक है, चीज़ें जो हैं वो आपकी तरफ बढ़ती हुई चली आ रही हैं। एक ऊपर से जो एम्प्रेस है ना, देखिए दूर से ही इसने टियारा लगा रखा है। दूर से मतलब शी इज़ सो वेरी एक्सप्रेसिव, मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड शी इज़ फुल ऑफ क्रिएटिविटी, वेरी फेमिनाइन एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे लेकिन ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मतलब क्रिएटिविटी देखिए, अगर मेरे मेल व्यूअर्स भी हैं तो जो भी वो काम करेंगे वो बहुत है ना क्रिएटिव एनर्जी, क्रिएटिव फ्लो के साथ करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो एम्प्रेस का कार्ड है मुझे वो यही बता रहा है कि ना, जैसे इट्स वेरी अबंडेंट एनर्जी पाइल टू, ब्यूटीफुल एनर्जी। मतलब इसको देख के मुझे इतनी हैप्पीनेस लग रही है, मतलब मेरी आवाज़ में जैसे हैप्पीनेस आप फील कर सकते हो। मतलब यू आर ऑन समथिंग, आपको लग रहा है कि हाँ आज मंडे है, आज कुछ ना कुछ मैं अचीव कर रहा हूँ। मतलब आपके हाथ में जैसे कुछ आ रहा है। हो सकता है काफ़ी लोगों के हाथ में कोई न्यूज़ आ रही है, हो सकता है काफ़ी लोगों के हाथ में कुछ सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं, हो सकता है काफ़ी लोग जैसे उन्होंने जो भी काम आज करने का सोचा हुआ है ना वो कर लेंगे, एंड देन दे आर गोइंग टू फील वेरी कॉन्फिडेंट। जैसे मेरे होम मेकर्स भी है, उनको भी लगता है कि हाँ आज मुझे ये काम करना था एंड येस आई गॉट इट। तो मतलब ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड पर आप ना देख पा रहे होंगे इसका जो रोब है उसमें पूरे में पोमेग्रेनेट्स बने हुए हैं, विच शोज़ अबंडेंस। और यहाँ पे भी अगर आप देख रहे होंगे ना, पूरी की पूरी ये जो गेहूं का आप वो देख रहे होंगे, वो देखिए हमें क्या दिखाता है कि हमारी लाइफ में ना समथिंग गुड इज़ कमिंग एंड ये पूरी की पूरी जैसे इसने रोब पहन के बैठी हुई है प्रेस, आप देख पा रहे हो। मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन दिख रहा है। मतलब आप जिन लोगों से भी आज मिलोगे ना पाइल टू, तो आप काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स लेने वाले हो। और ना ये काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि ये पूरी कलेक्टिव के लिए एनर्जी है। काफ़ी लोगों के हाथ में जैसे आज एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट आने वाली है, और अगर आप उसके ऊपर टेस्ट कर रहे हो तो काफ़ियों के रिजल्ट पॉजिटिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है ये। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से पहले ही आपको, जो लोग कि इसके लिए प्लान कर रहे हैं। और अभी हम चलते हैं अपने ट्यूसडे वाली एनर्जी पे। ट्यूसडे वाली एनर्जी अगेन पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्टार्टिंग ऑफ समथिंग, मतलब कुछ भी चीज़ की शुरुआत करना, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना। पेज ऑफ पेंटिकल्स की मतलब आपके हाथ में कुछ है और उसको लेके आप एक नया काम शुरू करना चाहती हो, मतलब बिगनिंग ऑफ समथिंग। और यहाँ पे जो पेंटिकल एनर्जी है ना, पेंटिकल एनर्जी हमेशा हमें फाइनेंसेस के बारे में बताती है, बट इट्स नॉट ऑलवेज फाइनेंसेस। मतलब पेंटिकल एनर्जी हमें बताती है कि हमारी लाइफ में किस चीज़ की वैल्यू हम करते हैं, और जिस चीज़ की भी आप वैल्यू करते हैं ना पाइल टू, जैसे उस चीज़ को लेके आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। अभी आप देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो आपकी लाइफ में किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हो, तो उसी चीज़ को लेके आप आगे बढ़ रहे हो। आप अपने रिलेशनशिप की सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हो, मनी की वैल्यू करते हो, टाइम की वैल्यू करते हो, अपनी हेल्थ की वैल्यू करते हो। मतलब जो भी चीज़ इस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, उस चीज़ को लेके नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, विच इज़ अगेन ब्यूटिफुल एंड वेरी हैप्पी एनर्जी, येलो येलो, वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे इस कार्ड को देख के आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ना सेम हैप्पीनेस आगे बढ़ के जा रही है। आप कुछ चीज़ों की शुरुआत बहुत अच्छे से कर रहे हो, अपना ध्यान भी रख रहे हो। अभी हम चलते हैं अपनी वेंसडे वाली एनर्जी में। तो वेंसडे इज अगेन नाइट ऑफ कप्स। तो देखिए नाइट ऑफ कप्स का लिया ये जो कार्ड देख के मुझे सबसे पहले जो एनर्जी फील हो रही है ना पाइल टू, वो है ट्रैवल की एनर्जी। मतलब काफ़ी लोग ना इसमें ट्रैवल पे जा रहे हैं, मतलब यू आर मेकिंग अ प्लान ऑफ ट्रैवलिंग, या यू आर फिजिकली ट्रैवलिंग। ये लॉन्ग ट्रैवल भी हो सकता है, ये शॉर्ट ट्रैवल भी हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी आपको फिश नज़र आ रही होगी। जो ये कार्ड है ऐसे जैसे
समबडी इज गोइंग एंड काफ़ी पाइसियन एनर्जी, क्योंकि देखिए फिश भी तो वाटर में मूव करती है, अगेन मूवमेंट वाली एनर्जी, मीन कुछ ना कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। क्योंकि अगर आप हॉर्स भी देखो ना, जैसे ही इज़ मूविंग फॉरवर्ड, एक फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड और ना पता नहीं क्यों पर आज मुझे ये कार्ड पूरा ना एक लॉन्ग ट्रैवल दिखा रहा है। जैसे आप बाय एयर ट्रैवल कर रहे हो और आप जैसे ना होता है वो 7 समंदर पार जाना, मतलब सब लॉन्ग ट्रैवल, मतलब ये कुछ लॉन्ग ट्रैवल दिखा रहा है। ठीक है, जो लोग ट्रैवल नहीं भी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्योंकि देखिए ये क्या है, ये नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स मतलब कि कप्स की एनर्जी जो हमारी इमोशंस की एनर्जी, हमारे इमोशंस ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब काफ़ी लोग ना अंदर से बहुत खुश हैं और इमोशनली मतलब जहाँ पे वो नहीं, मतलब फिजिकली वो जहाँ पे नहीं पहुँच रहे ना पाइल टू, वो इमोशनली वहाँ पे पहुँच रहे हैं। मे बी यू आर इन लव, मे बी यू आर इन लव विथ समबडी एंड आप अगर वहाँ पे फिजिकली नहीं हो तो आप उन लोगों के बारे में सोच रहे हो, तो इमोशनली यू आर ट्रैवलिंग, बट येस फॉर श्योर ट्रैवलिंग इज देयर। तो आप देखिए आप फिजिकली ट्रैवल कर रहे हो या फिर आपके इमोशंस ट्रैवल करके जा रहे हैं किसी के पास, बट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी। और काफ़ी लोगों के लिए पाइल टू यहाँ पे ना न्यू प्रपोजल्स आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, कि या तो वो प्रपोजल्स आपके पास आ रहे हैं या फिर आप खुद ही ये प्रपोजल लेके कहीं के पे जा रहे हो। बट जो भी ये प्रपोजल्स हैं, अगर आप दे रहे हो चाहे आप ले रहे हो, ये प्रपोजल्स ना आपको इमोशनली बहुत फुलफिल करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आप ना बहुत सोच समझ के ये प्रपोजल्स लेने हैं, क्योंकि जो नाइट ऑफ कप्स है बहुत ही फ्लर्टिंग एनर्जी होते हैं क्योंकि दे डोंट बिलीव इन कमिटमेंट्स। यस, तो थोड़ा सा मतलब अगर आपने अगर आप रिसीविंग एंड पे हो, तो अगर आपने ये रिसीव करने हैं प्रपोजल, थोड़ा सा सोच समझ, क्योंकि दे आर वेरी चार्मिंग, ओके, बट उनकी कमिटमेंट को अगर आप एक कमिटमेंट एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हो, तो थोड़ा सा सोच समझ के रखिएगा, क्योंकि दे आर वेरी चार्मिंग, दे आर वेरी फ्लर्टेशियस एनर्जी। तो लेट्स सी कि आप इसको किस तरीके से लेते हो। तो अभी ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा पाइल टू। और अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाले कार्ड पे। तो जो हमारा थर्सडे वाला कार्ड है वो है एम्परर का कार्ड। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड, मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है। सबसे पहले तो इसके ऊपर नंबर 4 लिखा हुआ है। तो जो नंबर 4 की एनर्जी है ना, वो हमारी स्ट्रक्चर दिखाती है, कि मतलब हमने कोई चीज़ शुरू करनी है तो वो बोलते हैं ना कि पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके लिए। ठीक है, जैसे हमें अपना घर भी बनाना होता है तो पहले हम दीवारें बनाते हैं उसके लिए, उसके बाद ही हम सारा अंदर का काम करते हैं। तो ये जो नंबर 4 है ये हमें स्ट्रक्चर दिखाता है, ये हमें स्टेबिलिटी दिखाता है। ठीक है, हमारी जो फाउंडेशन होती है ना उसको दिखाता है, कि आपने कोई भी बिल्डिंग बनानी हो। देखिए अब यहाँ पे मैं बिल्डिंग के एग्जांपल दे रही हूँ, कि आपने कुछ भी बिल्ड करना है, देखिए तो वो कुछ भी हो सकता है, कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ बिल्ड करना है, आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बिल्ड करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, एक प्लानिंग की ज़रूरत है, एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, एक फाउंडेशन की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी, एक वीक फाउंडेशन के ऊपर हम कुछ भी अच्छा वो बनाएंगे तो वो ढह जाएगा। तो यहाँ पे ये कार्ड हमें ना जैसे एक बहुत ही अच्छा मैसेज देता है, कि वट एवर यू आर प्लानिंग टू बिल्ड, उसके लिए एक बहुत अच्छी सी आप एक फाउंडेशन बनाइए। तो जो ये थर्सडे वाला कार्ड है ये हमें यही बता रहा है कि यू आर प्लानिंग टू बिल्ड समथिंग। ठीक है, और ऊपर से ये एरीज एनर्जी है, जो एम्परर की एनर्जी होती है। एरीज आर वेरी एनर्जेटिक, दे आर वेरी वेरी पैशनेट, वेरी फायरी एनर्जी जिसको हम बोलते हैं ना। ठीक है, और जो एम्परर है ना, इसकी जो सबसे बड़ी खूबी होती है ना पाइल टू, वो ये है कि वो एक चेयर पे है। तो मेरे पाइल टू के व्यूअर्स भी ना, जैसे ना उन्होंने एक चेयर सोची हुई है, एक मुकाम सोचा हुआ है कि यहाँ तक मुझे पहुँचना है। लेकिन एम्परर ना उनको बार बार, क्योंकि पहले भी शायद आपने मेरी रीडिंग सुनी होगी, तो वहाँ पे भी एम्परर अगर आपकी रीडिंग में आया है तो ये है कि ये ना, क्योंकि देखिए ये ना जो एम्परर वाली एनर्जी है ये मेजर आर्काना की एनर्जी होती है। वो हमें ना जब भी हमें कुछ ना कुछ लाइफ में लेसन लेने होते हैं ना, वो हमें वो देने के लिए आता है। और जब तक वो हम लेसन नहीं सीख लेते तब तक वो हमें बताता रहता है, इट कीप्स ऑन कमिंग। तो एम्परर हमें मैसेज क्या देता है? एम्परर हमें मैसेज देता है दैट ही इज़ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड। ठीक है, और मतलब बहुत ही डिसिप्लिन में रह के काम करता है वो, एंड ही इज़ एवर रेडी। अगर आपने देखा होगा ना, यहाँ पे उसने ये रोब पहना हुआ है लेकिन आर्मर के साथ बैठा हुआ है, कि भैया युद्ध शुरू होगा, उसको वॉर पे जाना है, तो उसको ऐसे नहीं कि मतलब अपने आर्मर को पहनने के लिए भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता है जैसे वो। तो बहुत ही एक डिसिप्लिन वाली एनर्जी, एक हार्ड वर्क की एनर्जी, एंड सबसे बड़ी बात एक विल पावर, हाई विल पावर, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की एनर्जी है। तो देखिए पाइल टू, आपने जो कुछ भी शुरू करना है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है इस वक्त कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है, तो देखिए ऐसी कोई भी रास्ता नहीं है जो हम बोलते हैं कि
लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज़, तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे। लेकिन यहाँ पे एम्परर आपको यही बता रहा है कि जब भी आपको ऐसा सा फील होगा कि मैं एक जगह पे पहुंचना है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको एम्परर बनना है। अगर आप एम्परर जैसा बनना चाहते हो, आपको एम्परर जैसे काम करने हैं, आपको अपनी पूरी की पूरी विल पावर, मतलब स्ट्रांग विल पावर के साथ काम करना है, आपको डिसिप्लिन में रह के काम करना है। एम्परर के पास लेथार्जी नाम की कोई वर्ड नहीं होता है, ही इज़ नेवर लेथार्जिक। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो अपना पूरा आर्मर पहन के बैठा है, वो तो कपड़े चेंज करने के लिए भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। तो आप बहुत ही अपने आप को इस दिन मोटिवेटेड फील करोगे। और अगर आप नहीं भी करें तो मैंने आपको बता दिया है कि ये वाली रीडिंग आप उस दिन पक्का से सुन लीजिएगा, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। अभी हम चलते हैं अपनी फ्राइडे की एनर्जी पे। फ्राइडे की एनर्जी अगेन 3। देखिए 3 से ही शुरू हुआ था और इसमें फिर से 3 आया है, मतलब एक्सपेंशन तो हो ही रही है, मतलब समथिंग एक्सपेंडिंग, मतलब आपकी फैमिली में ग्रोथ हो रही है, फैमिली में नए मेंबर्स आ रहे हैं। और यहाँ पे आपके करियर में जिस पे भी आपने एक्शन लिया है, क्योंकि देखिए ये 3 ऑफ वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स हमारा एक्शन बताते हैं कि यहाँ पे भी हमने बहुत पैशनेटली काम किया है। तो जहाँ पे भी आपने बहुत पैशनेटली काम किया है ना पाइल 2, दिस कार्ड शोज़ कि आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे, आपकी एक ग्रोथ होगी, आपकी जो फर्दर मूवमेंट होगी, आपको जो रिजल्ट जिसकी तलाश थी कि हाँ क्या इसका रिजल्ट आएगा, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट अपनी तरफ आते हुए नज़र आएंगे। तो ब्यूटीफुल एंड वेरी पॉजिटिव एनर्जी पाइल 2। अभी हम चलते हैं सैटरडे के कार्ड पे, विच इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पाइल 2 मैं आपको एक बात बताऊं, इस हफ्ते में काफ़ी लोगों के लिए जो पाइल 2 के साथ जुड़े हैं, कनेक्ट हुए हैं, उनके लिए काफ़ी लोगों के लिए ना एक लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उनकी पहले भी आपका यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मैंने आपको देखा था, और जो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये भी ना जैसे एक जर्नी दिखाता है, और ये भी एक लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। काफ़ी लोग जो इस रीडिंग से जुड़े हैं इस हफ्ते में लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज कर रहे हैं। और जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी ना ये कार्ड बहुत पॉजिटिविटी लेके आया है। क्यों? क्योंकि जिनके एक्शन जो थे ना, जो उनके जो प्लान्स थे वो हवा में थे, ठीक है, या फिर ये है कि उन्होंने अपने प्लान्स के ऊपर काम किया था, फिजिकल वर्क किया था, तो वो ना जैसे एक रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ये आप देख रहे होंगे कार्ड की जो ये वॉन्ड्स है ना, इनकी आप डायरेक्शन देखिए, मीन दे आर अबाउट टू लैंड, मतलब जो भी आपने काम किया उसके रिजल्ट मिलने वाले हैं, मतलब समथिंग इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू, मतलब जो भी आपने काम किया है उसका फाइनल एक रिजल्ट मिलने वाला है, वो कंप्लीशन की तरफ जाने वाले हैं, विच इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। ऊपर से ना यहाँ पे आप देख रहे होंगे नंबर 8 की एनर्जी। 8 की एनर्जी इज लाइक एडवांसमेंट की एनर्जी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, एक अचीवमेंट की एनर्जी, एक जस्टिस की एनर्जी, ठीक है। तो वैसी सी एनर्जी ये मुझे दिखा रहा है। एंड इनफाइनाइट, क्योंकि नंबर 8 जो होता है वो एक इनफाइनाइट पोटेंशियल भी दिखाता है। तो अभी हम इस रीडिंग में देखते हैं कि हमारी संडे की एनर्जी क्या बोल रही है। संडे की एनर्जी इज द बेस्ट एनर्जी, बिकॉज दिस इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अगेन वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए आई है। देखिए सीधा ही ना आपके फ्राइडे सैटरडे संडे, मतलब कुछ तो कुछ है कि आप ना मतलब काफ़ी मतलब फिजिकल एफर्ट डाल रहे हो, अपनी मतलब एनर्जी चीज़ों पे लगा रहे हो, और बहुत ही ना आपको ना संडे में ना एक जैसे ट्रांसफॉर्मेशनल रिजल्ट निकल के आपके सामने आने वाले हैं। मतलब हाँ, कुछ चीज़ों के ऊपर आपने जिसके ऊपर बहुत काम किया, यू विल फील दैट यस जो भी मुझे इसके रिजल्ट निकले दे आर ट्रांसफॉर्मेशनल, ठीक है। और क्योंकि देखिए ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक अथॉरिटी है ना, एक चेयर, लेकिन वो कैसी वाली चेयर जिसके ऊपर मतलब आपने अपनी फिजिकल एनर्जी, अपनी एफर्ट्स लगा के मतलब पहुँचे हैं। तो मतलब यहाँ पे आपको मतलब काफ़ी एक सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है संडे को कि हाँ मैंने अपने पूरे वीक में इतना अच्छा सा काम किया है, ठीक है ना। उसके बाद जो किंग ऑफ वॉन्ड्स इट शोज दैट मतलब जैसे वो होता है ना एक अचीवर वाली एनर्जी, आप यहाँ पे एम्परर की भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आ रही है, ऊपर से किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वीक, और बहुत ही ना हैपनिंग वीक है, आपका एक्शन ओरिएंटेड वीक है, और मतलब काफ़ी लोगों के लिए ट्रैवलिंग वाला वीक भी है। और ऊपर से जैसे आपने ना ये चांद भी चूज़ किया है कैमरा वाला ना, मीन यू आर मेकिंग सम मेमोरीज, क्योंकि जैसे इसमें हम पिक्स क्लिक करते हैं उसके बाद हम देखते रहते हैं कि हाँ, एंड देन वी फील सो वेरी गुड। तो इस हफ्ते में जो भी आपके साथ ये हो रहा है ना, और देखिए ट्रैवलिंग का टाइम भी मैंने जैसे आपको बताया कि ट्रैवलिंग के टाइम पे आप खूब सारी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो मेमोरीज बन ही रही है इस हफ्ते में। ब्यूटीफुल एनर्जी। अभी हम देखते हैं कि पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो इस वीक में फेस कर सकते हैं। मैं चैलेंजेस की बात हमेशा इसलिए करती हूँ पाइल 2, ताकि हम हमेशा तैयार रहें, हम एक एम्परर बन के रहें कि अगर हमारे आगे चैलेंज आए तो कम से कम हमारे पास प्लान ए प्लान बी कुछ ना कुछ तो हो हमारे पास। जैसे
एम्परर बोलता है ना कि मेरे को कपड़े चेंज करने के लिए भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं पहले से अपने आर्मर में हूँ। तो ठीक है, चैलेंजेस का अगर आपको पहले से पता रहेगा तो आपको पता है मेरा प्लान ए ये है, ओके प्लान ए इज़ नॉट वर्किंग, लेट्स जंप ऑन टू प्लान बी। ठीक है, तो एक हमेशा गो गेटर वाली एनर्जी रखिए कि चीज़ें करनी ही करनी है। और यहाँ तो मुझे वैसे ही पूरे कार्ड्स देख के आप बहुत ही ना जैसे एक्शन ओरिएंटेड लग रही हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स आर देयर एंड चैलेंजेस। तो सबसे पहले आपका निकल के आया है कार्ड द सन। क्या तो जो सन का कार्ड है तो बहुत ही हैप्पी कार्ड होता है, मतलब हैप्पी आउटकम्स आर कमिंग, न्यू आइडियाज आर कमिंग एंड सक्सेस, क्योंकि जो सन है वो हमें सक्सेस दिखाता है, सन हमें अथॉरिटी दिखाता है। ठीक है ना, सन जो है वो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी होता है। ठीक है, उसके बाद लेकिन आप बोलोगे कि मैं इतना कुछ बोल रही हूँ बट चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि आपका जो मेन चैलेंज है आपका कॉन्फिडेंस, आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है देखिए ये चीज़ें ना आप काफ़ी चीज़ों की वेट कर, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नंबर 3 में यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। तो जब वो वेट वाली चीज़ होती है ना तो हमें लगता है कि हमें पता होता है चीज़ें अच्छी होंगी हमारे साथ क्योंकि हमने उसके ऊपर इतना काम किया, लेकिन एक थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है कि पता नहीं होंगी भी कि नहीं होंगी। जैसे वो रिजल्ट से पहले नहीं हमारे बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक, तो वैसी वाली एनर्जी कई बार आ जाती है। और दूसरा भी कार्ड जो आपका वो है ना वो है किंग ऑफ अर्थ का कार्ड। देखिए किंग ऑफ अर्थ इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी प्रोफेशनल, वेरी जनरस, वेरी प्रैक्टिकल। देखिए फॉर श्योर पाइल 2 आपके जो कार्ड्स हैं ना वो आपको ना इस हफ्ते में एक सक्सेसफुल टाइम दिखा रहे हैं, क्योंकि जो सन का कार्ड है ऊपर से जो किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है इसमें आपको ना रेनबो भी नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी सक्सेस आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है मुझे ना, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जैसे आपको ऑफर हो रही हैं। लेकिन आपका इन दोनों कार्ड से आपको यही शो कर रहे हैं कि जब भी ये सक्सेस आ रही है, जब भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बढ़ती हुई चली आ रही है, देयर आर सम अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर कमिंग टुवर्ड्स, देयर आर समथिंग दैट यू आर स्टार्टिंग विद। और यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना कि कुछ ना कुछ तो प्रपोजल्स आपकी तरफ बढ़ रही हैं, तो आपकी तरफ इस हफ्ते काफ़ी प्रपोजल्स आएंगे, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी। बस आपने एक ही आपका चैलेंज है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ इन यानी कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको देखना है कि विच इज़ द बेस्ट दैट इज़ गोइंग टू सर्व माई हाइएस्ट गुड। जो भी आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ये बहुत अच्छे से काम करेगा तो आपने उस अपॉर्चुनिटी को ले लेना। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये बहुत ही फ्लर्टेशियस एनर्जी, आपको उस वक्त कई चीज़ें कि बहुत ऐसे लग सकती हैं कि येस दे आर द बेस्ट, लेकिन आपने बहुत सोच समझ के उस चीज़ को लेना है, लेकिन उसमें डर के नहीं लेना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपने अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ चलना है, क्योंकि बहुत ही आपका ना एक सक्सेसफुल वीक आने वाला है। बस आपने अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना है। वेरी वेरी हैप्पी एनर्जीज़, बहुत ही सुंदर एनर्जीज़ हैं आपके लिए ना। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारे यूनिवर्स की तरफ से, हमारे डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। वाओ वाओ वाओ, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ पक्का से आ रही हैं और सक्सेस भी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है मुझे इस वीक में। लेकिन जब भी ये प्रपोजल्स आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि ये ना बहुत ही लुभावने होंगे, आपको लगेगा वाओ, मतलब होता ना, मतलब आपको एकदम से, मतलब वो बोलते ना दे विल स्वे यू। तो मतलब क्योंकि ये काफ़ी फ्लर्टेशियस, जो मतलब जो लोग भी देख भी पा रहे होंगे इसे पूरा लपेट लपेट के आपको देंगे, मतलब पूरा एक अच्छी सी पैकिंग में जैसे कोई गिफ्ट देते हैं ना, तो वो पैकिंग ही इतनी अच्छी होती है, मुझे लगता है कि वाह इसके अंदर पता नहीं कौन सा वाला गिफ्ट होगा। लेकिन उसको आपने, ऐसा नहीं है कि ये जो प्रपोजल्स हैं कोई बुरे प्रपोजल्स हैं, नहीं, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको सिर्फ जैसे ना यहाँ पे एक प्लान दे रहा है, क्योंकि चैलेंजेस भी हैं तो प्लान आपको यही दे रहा है कि आपने वेट करनी है। आपने ये नहीं कि उछल के इस प्रपोजल्स को ले लेना है कि नहीं नहीं आप तो बस वेट ही कर रहे थे कि वो आए और आप उसको उछल लें, नहीं, आपने बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपने सुनना है कि क्या प्रपोजल आया है। आपने उसकी पूरी छानबीन करनी है, आपने उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं और आपने देखना कि हाँ, और ना आपने एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है कि पहले से ही ना सामने वाले बंदे को बताइए कि येस यू आर वर्थ इट, कि मैं तो पहले से ही मुझे पता था कि ये प्रपोजल मेरी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, मतलब प्राइड में नहीं जाना है, आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में जाना है, मतलब एकदम झपक के उस अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ना है।
जैसे ना मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारे बच्चे पार्टी पे जाते हैं, ठीक है, तो हम उनको बोलते हैं कि बेटा जब स्नैक्स आएंगे ना तो थोड़ा वेट करना। ऐसे नहीं कि मतलब आपको स्नैक्स दिखाई दे रहे हैं और आपने झपट के पकड़ लिए, तो थोड़ा सा जैसे वो प्लेट आपके सामने आएगी तब आपने उसमें से उठाना है। तो यहाँ पे भी यूनिवर्स आपको कोई लॉन्ग वेट करने के लिए नहीं बोल रहा है, यही आपको बोल रहे हैं कि जब भी ये अपॉर्चुनिटीज़ नई आपके सामने आएंगी इस हफ्ता में पक्का से, नए आपके सामने प्रपोजल्स आएंगे, आपने थोड़ा सा टाइम लगाना है उसके प्रॉज एंड कॉन्स को देखने में, और सामने वाले को ये नहीं दिखाना है कि हाउ डेस्परेट यू वर, मतलब अपनी डेस्परेशन शो नहीं करनी है। कॉन्फिडेंस जरूर शो करना है बट डेस्परेशन शो नहीं करनी है, बस इतनी सी ही वेट, बिल्कुल थोड़ी सी वेट मतलब सामने वाले को भी करने देनी है। और जो दूसरे वाला कार्ड है वो है अ टाइम टू गिव रदर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। देखिए न्यू मून का कार्ड, जब भी न्यू मून आता है, न्यू मून ऑलवेज शोज बिगनिंग, ऑलवेज शोज अ न्यू जर्नी। तो यहाँ पे आपकी न्यू बिगनिंग्स क्या शुरू हो रही है, न्यू बिगनिंग्स जो शुरू हो रही है ना, वो हो रही है इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कुछ कम्युनिकेशंस ओपन हो रही हैं। हो सकता है कि पास्ट में कुछ कम्युनिकेशंस थी वो बंद थी, या फिर कुछ न्यूज़ की आप वेट कर रहे थे, जैसे यहाँ पे भी मैंने आपको वेटिंग एनर्जी बताई है। तो यहाँ पे ना जैसे कम्युनिकेशंस ओपन होती हुई नजर आ रही हैं मुझे। लेकिन देखिए कम्युनिकेशन क्या होती है कि सामने से भी आपको कोई बंदा बोल रहा है और आप भी उसका जवाब दे रहे हो, वन साइडेड नहीं होती है। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज टू साइडेड। तो यहाँ पे ये है कि आपने ना बहुत सोच समझ के अपनी बात आगे रखनी। जैसे यहाँ पे भी मैंने आपको इन दोनों चीज़ों में बोला था कि जब भी आपके पास प्रपोजल आए हैं आपने वेट करना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स पे काम करना है, और अपनी कम्युनिकेशन को ना एकदम क्रिस्प रखना है, एकदम क्लियर रखना है, मतलब गोल गोल बात नहीं करनी है, ताकि बाद में वो आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। आपने अपनी कम्युनिकेशन एकदम क्रिस्प, क्लियर एंड थर्डली पोलाइट रखनी है। और कॉन्फिडेंस तो आपने मतलब इस हफ्ते में लूज़ होने ही नहीं देना है। एंड सेकेंड ये है कि जो भी आपके प्रोजेक्ट है ना, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि आपके यहाँ पे भी जो ये सारे कार्ड्स आए हैं ये काफ़ी फिजिकल एफर्ट वाले, काफ़ी वर्क वाले कार्ड आए हैं। तो आपको ना जैसे यूनिवर्स की तरफ से ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि इस हफ्ते में आपने काम करना है। तो मतलब इट्स टाइम टू गिव, इस वक्त आपका एक्शन का, आपका एक्शन देने का मतलब टाइम है। मतलब इस वक्त ना आप रिजल्ट की वेट मत कीजिए, मतलब इस टाइम पे ठीक है आपको रिजल्ट पक्का से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी बाय संडे में देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो आपको मिल रहा है कि जो भी ना आप इस हफ्ते में कर रहे हो ना पाइल टू, उसको आपको रिजल्ट मिलेंगे पक्का से। लेकिन जो ये हफ्ता है ना ये काम करने का, ये एक्शन करने का है, ये अपनी फिजिकल एनर्जी देने का है, बिकॉज दिस इज द टाइम टू गिव रेदर देन टेक। लेकिन आप ना मेरी एक चीज़ ये ध्यान से वो कीजिएगा इसके ऊपर ना विचारना कि ये चीज़ें आपने सब फिजिकल एफर्ट में नहीं देनी है, ये कम्युनिकेशन की एनर्जी भी दिखा रहा है कि मतलब आपने जो भी बताना है, इवन देखिए जगह अपने रिलेशनशिप में भी आपने ना अपनी कम्युनिकेशन क्लियर रखनी है। अपने रिलेशनशिप्स में भी अभी आपका देने का टाइम है, ठीक है। आप सामने वाले से एक्सेप्ट करना थोड़ा सा कम कीजिए, अभी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए ताली तो दो हाथ से बजती है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला ही पहल करे, आप भी पहल करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको मेन वो आया है कि आपने एक तो थोड़ा स्लोली अपनी काम करना है, डेस्परेशन नहीं दिखानी है, लेकिन हाँ आपकी स्पीच और आपके एक्शन एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। वेरी क्लियर स्पीच एंड वेरी कॉन्फिडेंट अप्रोच, ठीक है, यही आपका मेन वो था। तो अभी जो लास्ट कार्ड निकला है वो ये है कि इस पूरे हफ्ते में क्या अफर्म करना है, मतलब क्या चीज़ है जो आपको बार बार बोलनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए पाइल वन, ब्यूटीफुल एनर्जी, दिस इज़ द वरिंग एनर्जी, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस कब कम होता है, जब हम वरी करते हैं, एक रिजल्ट की वरी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कार्ड निकल के आया है, देखिए मैं ना जब भी ये कार्ड देखती हूँ ना मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे ना कोई वॉशिंग मशीन चल रही है और पूरी वरीज ना इसमें डिजॉल्व हो रही है। लास्ट वीक भी मैंने रीडिंग की थी तब भी ये वरी का कार्ड आया था। तो जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ तो बस मुझे यही फीलिंग आती है, वरीज आर डिजॉल्विंग, क्योंकि जैसे ही आप अपनी स्पीच एकदम क्लियर रख रहे हो, जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, वरीज तो ऐसे करके जा रही है, क्योंकि आपकी तो इतनी फिजिकल एनर्जी भी आप उसमें डाल रहे हो, पूरे कॉन्फिडेंट, पूरे विल पावर के साथ एक एम्परर की तरह आप एक काम भी कर रहे हो इसके ऊपर ना। तो चलिए हम देखते हैं कि आपकी अफर्मेशन क्या है। अफर्मेशन आपकी यही है कि आपको अपने आप को यही बताना है कि वरी किसी भी आउटकम को, किसी भी रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। वरी किसी भी आउटकम को या रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकती है, वो सब एक ही काम कर सकती है, वो है डिले। और डिले तो हमें चाहिए नहीं है पाइल टू। तो बस आपने अपनी वरीज को डिसॉल्व कर देना, वरीज को निकाल देना। और वरीज को निकालने का तरीका क्या है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए।
स्पीच को क्लियर रखिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सुंदर सुंदर सी मेमोरीज लेके आएगा, बहुत सारी फोटोज़ खींचिएगा आप, ठीक है। टेक केयर। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपने एंकर का चार्म चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो ये वीक है 6 फरवरी 2023 से लेके 12 फरवरी 2023 तक, तो इन 7 दिन मतलब कि मंडे से लेके संडे तक जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनके आसपास कैसी एनर्जी रहने वाली है। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मंडे की एनर्जीज। तो देखिए जो मंडे की एनर्जी है वो है जजमेंट वाला कार्ड निकल के आया आपको। और देखिए जो जजमेंट वाला कार्ड है ना, या ये हमें ये दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ न्यूज़ मेरे पाइल 3 के व्यूज़ की तरफ आ रही है। मतलब हफ्ते की शुरुआत ही कुछ न्यूज़ के साथ हो रही है। कुछ साइंस यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं। मतलब जैसे मुझे ये कार्ड को देख के यही एनर्जी लग रही है दैट पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं जैसे वो किसी चीज़ की वेट कर रहे थे, एंड वो जो वेट है जैसे वो उनकी ओवर हो रही है, जैसे ना उनकी एक असेंशन हो रही है, जैसे ना वो एक आगे बढ़ रहे हैं, एक स्टेप अप ले रहे हैं। और काफ़ी लोग ना अपने आप को जैसे किसी क्रॉस रोड के ऊपर देख रहे थे कि मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो इसमें से कौन सा रास्ता चुने। मतलब उनको लग रहा था कि उनके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, बट ना जैसे एक कंफ्यूजन आ रही थी, उनको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उनको सारी ऑप्शंस लग रही थी कि सारी की सारी ऑप्शंस बहुत ही अच्छी हैं, और वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि इनमें से कौन सी ऑप्शन वो चूज़ करना चाह रहे थे। तो जैसे ना आज यूनिवर्स उनको एक साइन देने वाला है, यूनिवर्स की तरफ से ही आपको कुछ न्यूज़ आने वाली है, ठीक है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको कौन सा रास्ता लेना है, कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। और काफ़ी असेंशन, काफ़ी आगे बढ़ने वाले हो। मतलब जो भी ये न्यूज़ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके लव्ड वंस के लिए, आपके नियर एंड डियर वंस के लिए, मतलब काफ़ी लोग ना जैसे इन्वॉल्व हैं इसके अंदर ना, तो वैसी वाली एनर्जी निकल के आ रही है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड सेकंड कार्ड है, निकाल देखते हैं अभी हम अपना ट्यूसडे का कार्ड। देखिए ट्यूसडे वाला कार्ड है नंबर 3 का कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए नंबर 3 हमें क्या दिखाता है? 3 हमें दिखाता है हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन, हमारी एक्सपेंशन, हमारा ग्रोथ। और यहाँ पे जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है हमारी क्रिएटिविटी दिखाता है, ठीक है ना, कि हम कितने क्रिएटिव हैं। तो यहाँ पे जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके काम करना, और अगर आप ना कोई काम कर रहे हो, आप कोई क्रिएटिव वर्क में हो, तो जैसे आपकी तरफ हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है आपको, कि आपको अगर अपने क्रिएटिव वर्क में किसी की हेल्प चाहिए थी, तो मतलब जैसे पीपल आर अप्रोचिंग यू, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप किसी ना किसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ अप्रोच कर रहे हो आप ना, जैसे हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं जैसे उनका कोई नए कोर्सेज शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। इवन मेरे जो होम मेकर्स हैं जैसे वो कुछ नया शुरू करने के लिए अपने आप को जैसे एजुकेट कर रही हैं, कि मतलब हो सकता है कि काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, लेकिन उसके ऊपर उनको किस तरीके से काम करना है उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त बहुत काम कर रहे हैं। इवन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अगर उनको अपने काम में मतलब उनको लग रहा था कि अकेले काम करने से अच्छा है कोई टीम, जैसे टीम मेकिंग करनी थी उन्होंने, मतलब दे वर वर्किंग ऑन मेकिंग अ टीम, तो जैसे उस टीम के लिए उनको जिस तरीके से लोग चाहिए थे वैसी सी टीम बन रही है। तो वैसी सी ग्रोथ वाली एनर्जी, एक एक्सपेंशन वाली एनर्जी, एक हेल्पिंग वाली एनर्जी, एक क्रिएटिविटी वाली एनर्जी निकल के आ रही है। तो आपका ट्यूसडे भी बहुत बढ़िया जाने वाला है पाइल 3। और वैसे भी आप पाइल 3 हो, और देखिए नंबर भी आपका यहाँ पे 3 निकल के आया है, ब्यूटीफुल। तो अभी आप चलते हैं अपनी वेंसडे की एनर्जी पे। वेंसडे वाली एनर्जी है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो देखिए जो नंबर 2 है वो ना हम लोगों को ना पार्टनरशिप दिखाता है, बट जो नंबर 2 है वो हमेशा कोई रोमांटिक पार्टनरशिप नहीं है ज़रूरी कि वही दिखाए, क्योंकि पार्टनरशिप देखिए रोमांटिक पार्टनरशिप अगर आप ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में तो आपको हो सकता है रोमांटिक पार्टनरशिप मिल जाए वेंसडे वाले दिन। लेकिन जो लोग अपने बिजनेस में या जो लोग अपने काम में बिजनेस पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी बडी ढूंढ रहे हैं, तो जैसे वैसे से लोग उनको मिल रहे हैं। और वो कैसे से लोग हैं जो कि इक्वल है, मतलब कि जिनका लेवल बराबर का है, मतलब उसमें ऊंच नीच नहीं है, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। और सामने वालों को सेम रिस्पेक्ट दी जा रही है। मतलब रिलेशनशिप भी अगर आपका बन रहा है उसमें भी अगर आप पार्टनर्स बन रहे हो, तो ये भी है कि जो भी आपको इसमें पार्टनर्स मिलेगा ना वो आपको मतलब
इक्वालिटी देने वाला पार्टनर होगा, आपको बिल्कुल मतलब इक्वालिटी वाली ट्रीटमेंट मिलेगी। उसके बाद जो भी आपका बिजनेस पार्टनर भी आपको मिलेगा तो उसमें भी जैसे 50-50% वाला बिजनेस पार्टनर मिले को। वेंसडे वाला दिन ना जैसे आपको एक डिवाइन ना यहाँ पे जैसे एक आशीर्वाद दे रहे हैं और आशीर्वाद के रूप में ही वो जैसे ना पार्टनर भेज रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि हम सब लोगों के अंदर डिवाइन है, तो जैसे ना वो डिवाइन खुद ही उस पार्टनर के रूप में आपके पास आने वाला है। तो जिस भी पार्टनर की आपको इस टाइम पे ज़रूरत है, चाहे वो आपके रोमांटिक पार्टनर्स हैं या आपके बिजनेस पार्टनर हैं, आपके स्टडी पार्टनर्स हैं, तो वो पार्टनर्स वेंसडे को आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। लेकिन इसमें काफ़ी जो पार्टनर्स हैं मुझे लग रहा है कि काफ़ी देर तक आपके साथ रहेंगे, कि जैसे अभी आप साथ में काम भी अगर कर रहे हो तो मतलब आप लोगों का एक ऐसा अच्छा सा मतलब बॉन्ड बन जाएगा कि जो काफ़ी लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 3। अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे की कार्ड पे। तो थर्सडे का कार्ड देखिए, कार्ड देख के आपको पता चल गया होगा, दिस इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल हैप्पी एनर्जी, हैप्पी फैमिली टाइम, इमोशनल हैप्पीनेस एंड बहुत भर भर के खुशी जिसको बोलते हैं ना। मतलब मेरे इसमें पाइल 3 के व्यूअर्स हैं वो काफ़ी लोग, मुझे लग रहा है जैसे कि किसी वकेशंस पे भी लेके जा सकते हैं अपनी फैमिली को, चाहे तो वो लॉन्ग ट्रैवल भी हो सकता है। अगर वो लॉन्ग ट्रैवल करने का उनके पास टाइम नहीं है तो जैसे छोटे से वकेशन के ऊपर, छोटे से ट्रिप के ऊपर, जस्ट जैसे किसी नदी के किनारे या किसी रिजॉर्ट में मतलब अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और जब भी आप ये टाइम स्पेंड करने के लिए जाओगे ना पाइल 3, तो मतलब सब लोग इसमें खुश हैं। मतलब अगर छोटे हैं, बड़े हैं, कपल्स हैं, बच्चे हैं, मतलब एवरीबडी इज़ वेरी वेरी हैप्पी। एंड आपको लगेगा कि हाँ, अगर आप मैंने इस दिन टाइम स्पेंड किया है तो, और ना ये कार्ड ना जैसे आप ना आपको एक एनर्जी भी दे रहा है कि अगर आप ना अब थर्सडे वाले दिन अपने टाइम फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हो तो एक बहुत ही हैप्पी एनर्जी आपको मिलेगी। आपको ना जैसे आपका इमोशनल कोशेंट आपको लगेगा कि हाँ एक स्टेप हाई हो गया, आप बहुत ही इमोशनली फुलफिल्ड फील करने वाले। ऊपर से वैसे ये नंबर 10 है, 10 नंबर दिखाता है कंप्लीशन। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि काफ़ी लोगों को ना जैसे थर्सडे में ना जैसे एक फैमिली कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, इसलिए भी सेलिब्रेशन हो रही है कि जैसे समझ लीजिए किसी को अपने घर में 2 बेबीज चाहिए थे, एक बेबी उनके पास पहले था, जैसे सेकंड बेबी आ रहा है उनके घर में, ठीक है। मीन समथिंग इज कमिंग विच इज़ कंप्लीटिंग देयर फैमिली एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर फीलिंग इमोशनली वेरी हैप्पी। तो वैसे ही हैप्पी फैमिली एनर्जी, रेनबो, ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर कार्ड आपके लिए आया है ये ना कुछ तो कंप्लीट हो रहा है आपकी, वो भी फैमिली के रिगार्डिंग कुछ कंप्लीट हो रहा है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपने किसी घर का वो किया हो तो आपका कुछ घर का काम कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए हैप्पीनेस हो रही है। कुछ सेलिब्रेशन आप अपने फैमिली के साथ ही मना रहे हो। मुझे ज़रूर बताइएगा आप ये क्या करने जा रहे हो। तो चलिए अब हम चलते हैं फ्राइडे वाले कार्ड पे। फ्राइडे वाला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए जब भी 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है ना, इसमें दिखते तो है कि इंसान पता नहीं कितना थका हुआ है, कितनी चोटें लगी हैं, पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमेशा मुझे यही बताता है कि जो मेरे ये जैसे पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए आया है, तो पाइल 3 के व्यूअर्स मतलब दे आर लाइक गो गेटर्स। मतलब इन्होंने अपने पास्ट में ना बहुत सारे काम किए हैं और पूरे डट के किए हैं। मतलब काफ़ी चैलेंजेस भी आए लेकिन इन्होंने पूरे चैलेंजेस को बहुत अच्छे तरीके से डील किया है, ठीक है। लेकिन अभी ये है कि इनको थोड़ा सा लग रहा है कि आई एम अ बिट टायर्ड, मैं थोड़ा थक गया हूँ, बट मतलब उन्होंने गिव अप नहीं किया है। मतलब दे आर स्टिल रेडी टू फेस द चैलेंज। मतलब कि जो ना एक वॉरियर की एनर्जी, मतलब अगर आप मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाओगे तो मुझे वो वॉरियर जैसी एनर्जी दिखाता है कि पहले से ही मैंने इतनी ज़्यादा वॉर्स जो हैं वो लड़ी हैं। मतलब देखिए वॉर्स क्या होती है, हमारे चैलेंजेस, दे आर लाइक द वॉर्स ओनली, जो हम अपने साथ लड़ते हैं या हम अपने एनवायरनमेंट के साथ लड़ते हैं। तो यहाँ पर भी आपने पूरे चैलेंजेस को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। और अभी भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, इन केस उसमें कोई चैलेंज आता है तो यू आर रेडी टू फेस दैट चैलेंज। तो वैसे वाली एक वॉरियर वाली एनर्जी में है कि आपने जो भी काम यहाँ पे शुरू किया हुआ है, आपको थोड़ा सा टायर्डनेस ज़रूर फील हो सकता है लेकिन आप पूरे तैयार हो। तो वैसी सी फीलिंग आएगी आपको फ्राइडे वाले दिन। अभी हम चलते हैं सैटरडे वाला दिन ना। तो जो सैटरडे वाला कार्ड है ना, मुझे लग रहा है कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स ने अपने आप को ना बहुत ही ओपन फील करने वाले हैं, कि मतलब उनको है कि आई एम ओपन फॉर द न्यू थिंग्स। मतलब कुछ भी नई चीज़ अगर जैसे उनकी समझ लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको लगता है कि मेरे तरीके से अगर ये काम नहीं हो रहा है तो आई एम ओपन फॉर द न्यू बिगनिंग्स, आई एम ओपन फॉर द न्यू ऑप्शंस। कि अगर वही काम एक नए ऑप्शन के साथ हो जाए तो मतलब ऐसा नहीं कि हाँ माई वे इज़ द बेस्ट वे, ऐसा नहीं फील करेंगे। और ना इस दिन काफ़ी इंट्यूटिव होने वाले हो आप पाइल 3, क्योंकि जो हाई प्रीस्टेस होती है ना, शी इज़ वेरी वेरी इंट्यूटिव एनर्जी। मतलब अपने इमोशंस के ऊपर उसका मतलब काफ़ी ज़्यादा
बैलेंस्ड अप्रोच होती है उसकी ना, मतलब वो अपने इमोशंस को एक पॉजिटिव उसमें लेके जाती है कि मतलब जो भी उसका मन उसको बोल रहा होता है, उसकी इंट्यूशन उसको बोल रही होती है, वो उसको ठीक तरीके से सुनती है, मतलब अपने इमोशन में जैसे ना वो बहती नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सैटरडे को ना जैसे बहुत ही अबंडेंस वाली एनर्जी निकल के आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। लेकिन जो मुझे यहाँ पे ये ज़्यादा एनर्जी दिखा रहा है कार्ड, वो यही दिखा रहा है कि आप ना अपने जैसे ना इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो अपनी नेगेटिव एंड पॉजिटिव में, मतलब क्योंकि देखिए यहाँ पे ये ब्लैक पिलर और वाइट पिलर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे अंदर जो भी हमारे प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव वो है कि जैसे ना आप थोड़े से इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो और आपकी जो इंट्यूशन है ना वो आपको बता रही है कि हाँ, जो चीज़ें आपके सामने हैं उसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो नेगेटिव है, कौन सी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव है। जैसे ना वो आपको एक मौका दे रहा है, यूनिवर्स आपको खुद एक मौका दे रहा है कि आप कैसे उसको चूज़ करें। आपको खुद पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ें हैं विच कैन वर्क इन योर फेवर एंड विच कैन नॉट। और ऊपर से मुझे नए डोर्स ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं इस कार्ड के ज़रिए। और ना जो दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रही है वो ये है कि जैसे आप भी ओपन कर रहे हो, अपने हार्ट को ओपन कर रहे हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, न्यू आइडियाज़ के लिए ओपन हो रहे हो। मतलब आपको ये नहीं है कि मुझे ट्रेडिशनल वे में ही काम करना है, अगर नए वे में काम करके भी मेरे काम बहुत अच्छे से हो रहे तो यू आर ओपन फॉर इट, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। एंड येस, यू आर स्टार्टिंग समथिंग। लेकिन जो भी आप ये शुरू कर रहे हो अभी, आप ना इसको सबको बताना नहीं चाहते हो, आप जस्ट एक इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो कि ये चीज़ें ऐसी हैं, इज़ इट राइट और रॉन्ग, मतलब इज़ इट अ नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, शैल आई गो फॉर इट और नॉट। तो मतलब थोड़ी वैसी सी एनर्जी में हो आप ना। ऊपर से देखिए जो ना ये दोनों कार्ड्स ना, जैसे सैटरडे के बाद ही संडे का कार्ड, ये हैंगमैन का कार्ड है। तो हैंगमैन का कार्ड आपको ये बोल रहा है पाइल 3 कि संडे वाले दिन जो है आपको वो रेस्ट करनी है। और रेस्ट आपने क्यों करनी है, क्योंकि यहाँ थके हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे ना, तो एक तो आपने अपनी बॉडी को रेस्ट देनी है और दूसरा है आपने ना थोड़ी सी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी है। अब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आपने किस चीज़ की करनी है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, उसको आपने देखना है कि हाँ, ये वाली चीज़ तो मुझे पता है इस तरीके से चल रही है, लेकिन और कौन सा तरीका हो सकता है, तो आपने वो ढूंढना है। ठीक है ना, आपने अपने अंदर से बात करनी है, अपने खुद से बात करनी है। जिस तरह मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ, वो बोलते हैं ना कि ग्रास लुक ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ठीक है, तो ठीक है, ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड, लेकिन अगर हमें अपना ग्रास भी ग्रीन बनाना है तो हम सामने वाले के साथ पास जा सकते हैं एंड वी कैन फाइंड आउट दैट उसका ग्रास इतना ग्रीन क्यों है। तो देखिए उसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है कि उसने इतनी मेहनत की है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वो लगा रहा है जिसके कारण उसका ग्रास बहुत ग्रीन है। तो यू जस्ट गो एंड आस्क कि मुझे भी अपना ग्रास इतना ही ग्रीन बनाना है, आप मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स दीजिए। ठीक है, लेकिन दूसरी बात यह है, आप वहाँ पे गए और आपको पता चला कि वो ग्रास इतना ग्रीन इसलिए है क्योंकि वो आर्टिफिशियल ग्रास है। ठीक है, उसके पास टाइम ही नहीं है उसको केयर करने के लिए। तो आपको लग रहा है ओ अच्छा, ऐसे भी हो सकता है। तो उसमें भी फिर आपके पास दो आइडियाज़ आ सकते हैं कि या तो मैं अपने ग्रास की केयर करूं और उसको ग्रीन बना लूं बिकॉज आई बिलीव इन नेचुरल थिंग्स। मेरा ग्रास कम ग्रीन है बट वो नेचुरल है, वो नेचुरली ग्रीन है, तो आई एम हैप्पी विद दैट। या फिर आपको लगेगा कि नहीं, मुझे टेरेस पे ग्रास लगाना है तो उसके लिए मुझे ग्रीन ग्रास मतलब नेचुरल की ज़रूरत नहीं है, आई कैन इन्वेस्ट इन आर्टिफिशियल ग्रास। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मतलब कि आपको खुद से इंट्रोस्पेक्शन करनी है, अपने खुद के साथ बात करनी है, कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे अपनी लाइफ में ठीक करनी है। और यहाँ पे देखिए वैसे भी यू आर ओपन टू द आइडियाज़, तो आपने अपने आइडियाज़ ढूंढने हैं कि कोई एक तरीका नहीं है किसी भी एक काम के लिए, अलग अलग तरीके भी हैं। और आप यू आर ओपन, क्योंकि यहाँ पे वैसे आपने अपनी लाइफ में अपने हार्ट को ओपन कर रखा है न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए। तो यहाँ पे ये है, हैंडमैन आपको ये बता रहा है कि आप खुद से बात कीजिए। और एक रेस्ट वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि जैसे ना आपने अपनी फिजिकल बॉडी को और अपने दिमाग को एक रेस्ट देनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इतना काम कर रहे हो आप, इतना आगे वो बढ़ भी रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जैसे बीच में ना आपको जैसे लगेगा। और देखिए पाइल 3 हमारी बॉडी ना हमें पहले से ही बता देती है। और मैंने आपको बताया था कि जो हाई प्रीस्टेस है उसकी तो इंट्यूशन लेवल बहुत हाई होता है, कि इसमें आपकी बॉडी आपको सैटरडे को ही बता देगी कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, तो आप रेस्ट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे तो जो भी हम अपने काम कर रहे हैं, चाहे हमने अपने ऑफिस में काम करना है, हम अपने घर में काम करना है, हम अपने स्कूल या कॉलेज में काम करना है, तो वो हम कर ही नहीं सकते जब तक कि हम ठीक नहीं है। तो यहाँ पे जैसे एक रेस्ट लेने के लिए भी बोला जा रहा है, अपने आप से बात करने के लिए भी बोला जा रहा है, और चीज़ों को थोड़े डिफरेंट तरीके से करने के लिए भी बोला जा रहा है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि
ऐसे कौन से चैलेंजेस है जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं इस वीक के अंदर, क्योंकि देखिए हमें अपने एक बार अपने चैलेंजेस का पता हो ना तो कम से कम हम प्लान कर सकते हैं कि इससे निपटना कैसे है, ठीक है। वो हमें बाय सरप्राइज ना ले हमारे चैलेंज ना। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपका कार्ड निकला है देखिए अगेन नंबर 3, तो पाइल 3 एंड नंबर 3। तो देखिए यहाँ पे ये कार्ड है एम्प्रेस का कार्ड, ठीक है। तो इसमें ये है कि जैसे ना बेबीज का बर्थ हो रहा है और काफ़ी लोगों के ना जैसे नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, बिकॉज यू आर ओपन टू अ न्यू थिंग जो कि आप सबके साथ यहाँ पे ये शेयर नहीं कर रही हो। तो कुछ ना कुछ नए प्रोजेक्ट्स ओपन हो रहे हैं जो आप सबसे साथ अभी शेयर नहीं करना चाह रहे हो, अपने तक रख रहे हो, या कहीं के बेबीज आ रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आप अपने बेबीज की भी केयर करनी है, और जिनके प्रोजेक्ट ही उनके लिए बेबीज हैं तो अपने अपने प्रोजेक्ट्स की भी केयर करनी है। लेकिन उससे पहले आपने खुद की केयर करनी है, सेल्फ केयर। यहाँ पे जो एम्प्रेस है वो आपको बता रही है खुद की केयर, अपने प्रोजेक्ट्स या फिर आपके जो बेबी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी केयर करनी है। तो मेन चैलेंज आपका यहाँ पे यही आ रहा है कि हो सकता है आप ना थोड़े से ना अपने आप पे जैसे ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है, या तो आपका अपने काम के ऊपर ध्यान है, ठीक है, या आपको टाइम नहीं मिल रहा है। तो बस आपको ये कार्ड यही शो करना है कि आपने जो भी नई चीज़ शुरू किया उसमें इतना ज़्यादा बिजी नहीं हो जाना है कि अपनी जो हेल्थ है उसको साइड पे कर दो। तो दूसरा जो आपका कार्ड है वो है पेज ऑफ एयर का कार्ड। तो देखिए जो पेज ऑफ एयर जो होता है ना, मतलब ही इज़ द वन हु इज़ वेरी क्यूरियस, लॉजिकल, ऑनेस्ट एंड इम्पल्सिबल। तो ये है कि कुछ चैलेंजिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, और हो सकता है कि टेम्परेरी डिले भी आ जाए। लेकिन हाँ ये है कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पाइल 3 यहाँ पे इसीलिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप थोड़े से थके हुए भी फील कर रहे हो, और ये टेम्परेरी डिले आ सकती है क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं रख रहे हो इसके लिए। या दूसरा हो सकता है कि जो आपके जो प्रोजेक्ट हैं उसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर नहीं है, ठीक है, जो कि थोड़ी सी लेट आ सकती है आपके साथ ना, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आपके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो उसके लिए डिले हो सकता है। बट आई मस्ट टेल यू कि जो वो डिले है वो टेम्परेरी है, मतलब डिले के आगे एक वर्ड रखा है टेम्परेरी, मतलब कि वो परमानेंट नहीं है। तो उसके लिए आपने ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आपका ओनली चैलेंज रहेगा, अपना ध्यान रखना, और जो टेम्परेरी डिले जो आ सकती हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि वो जस्ट टेम्परेरी रहेंगी। तो अभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से मेरे जो पाइल 3 के व्यूज़ हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके तो देखिए फर्स्ट कार्ड ही आपका निकल के आ रहा है, कंक्लूजन्स आर विद इन फुल मून इन एक्लिप्स। तो देखिए जब भी ना फुल मून इन एक्लिप्स आता है ना पाइल 3, तो वो ना हमें यही बताता है कि देयर आर अ फ्यू थिंग्स हमारी लाइफ में जो हो रही हैं, जो हमें लगता है कि वो ठीक नहीं की, हमने बहुत मेहनत की लेकिन वो ठीक नहीं की। हो सकता है पास्ट एनर्जी है ये पूरी की पूरी ना, कि आपके पास्ट में आपने किसी चीज़ पे बहुत मेहनत की थी। हो सकता है कि वो कोई काम हो सकता है वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है वो कोई सर्कमस्टांस हो, मतलब कुछ तो क्या है, क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव के लिए कि जिसके ऊपर आपने मेहनत की थी पर आपको ना जैसे ना वो रिजल्ट्स नहीं मिले, तो उसके लिए जैसे आप अपने आप को जैसे जिम्मेदार ठहराते हो कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, कि हो सकता है मैंने उसके ऊपर उतना एफर्ट नहीं लगाया है। बट जब भी ये कार्ड आता है ना कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो बोलता है कि मतलब कुछ चीज़ें हैं जो भी कंप्लीट हो जाएंगी, बट आपने उसको एज कंप्लीशन लेना है, एज एंडिंग नहीं लेना है। जैसे हम बोलते हैं कि ये तो एंड हो गया, किसी चीज़ का एंड हो गया। तो देखिए किसी चीज़ का एंड होना और कंप्लीशन होना दो डिफरेंट थिंग है। अ रिलेशनशिप इज कंप्लीटिंग यू, ठीक है, एंड अ रिलेशनशिप इज एंडिंग यू, दिस आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो अगर कोई चीज़ खत्म हो रही है तो मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की थी इसको कंप्लीट करने के लिए, बट ये मेरे बस में नहीं था। आप अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराना है, ठीक है, अगर और उस चीज़ को ख़त्म होने देना, उस चीज़ को कंप्लीट होने देना है, ठीक है। और दूसरी बात देखिए कितना कॉम्प्लीमेंटिंग कार्ड आपके लिए निकल के आया है, वो है लेट गो। जो चीज़ें नहीं ठीक से जाएंगी ना उसको जस्ट लेट गो कर दीजिए। मुझे लग रहा है कि मेरे पाइल 3 के व्यूज़ थोड़े से अपनी पास्ट एनर्जी में रह रहे हैं, तो आपको देखिए इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज निकल के आ रही हैं, इतनी हैप्पीनेस, इतनी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। तो आपने ना अपने पास्ट में नहीं घुसना है, ठीक है। अगर आपने पास्ट में जाना भी है तो लेसन लर्न करने के लिए जाना है, कोई तकलीफ लेने के लिए नहीं जाना है। जस्ट लेट गो ऑफ द थिंग्स जो कि आपके हाथ में नहीं थी। तो अभी देखते हैं कि हमारे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनके लिए कौन सी अफर्मेशन है जो पूरे वीक उनके लिए निकल के आई है। ओके ओके तो दिस इज अ कार्ड ऑफ फेलियर। अब देखिए इस कार्ड को देख के आपने कि ये भगवान ही का कार्ड आ गया फेलियर, नहीं। इस कार्ड में देखिए इसकी ना अपना जो इसका मैसेज है वो आपने एज ए अफर्मेशन यूज़ करना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। हम ये इकट्ठे बोलते हैं, अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। जो एक गलती है वो हमें मौका देती है
सीखने का। एक गलती जो है वो हमें मौका देती है सीखने का। तो ठीक है, गलतियाँ किससे नहीं होती हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, पायल 3 मेरे से तो रोज़ ही होती हैं, छोटी मोटी इतनी उतनी गलतियाँ होती रहती हैं। तो ठीक है, गलतियों को क्या लेना है, हमने एक अपॉर्चुनिटी लेना है लर्न करने की। ठीक है, तो गलतियाँ होंगी लेकिन उसके साथ जितनी गलतियाँ हम करेंगे तो उतना लर्निंग एक्सपीरियंस भी तो हमारे साथ आ रहा है ना। और देखिए, आपने जो अपना ये चार्म चूज़ किया था ना, ये एंकर वाला चार्म, मतलब कि आप अपनी ग्राउंडिंग कर रहे हो, आप कहीं ना स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जब आपकी चीज़ें आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे आके मैं स्टेबल हो गया, चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, जर्नी के दौरान छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं, पर उससे हम कितना कुछ सीखते भी तो हैं। बट आपको मैं एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ कि अपना खुद का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अपने अपने फिजिकल सेल्फ का, अपने मेंटल सेल्फ का, अपने इमोशनल सेल्फ का, अपने स्पिरिचुअल सेल्फ का ध्यान ज़रूर रखना है। आपका ये जो वीक है बहुत अच्छा जा रहा है, आपको काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस भी होने वाले हैं, काफ़ी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, गुड न्यूज़ आ रही है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर।